महाभारत युद्ध के 17वें दिन अंगराज कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हुए अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से ललकारा। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को सूर्यपुत्र कर्ण के उस चुनौती को अनदेखा करना पड़ा और वहां से प्रस्थान करना पड़ा। महाभारत में इस घटना का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। जब यह स्थिति उत्पन्न हुई थी तब उस समय युद्ध भूमि में दो अलग स्थानों में युद्ध लड़े जा रहे थे। आखिर अर्जुन ने कर्ण की चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया? अंगराज कर्ण ने उस दिन किन किन योद्धाओं को पराजित किया था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अंगराज कर्ण ने अपने जीवन का सबसे विध्वंसकारी युद्ध किया। उस दिन कर्ण के आगे जो भी आता, कर्ण उसे हराए बिना आगे नहीं बढ़ता। युद्ध के आरंभ में ही सूर्यपुत्र कर्ण ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और सात्यकी को कई बार हराया। कई बार सारे पांडव योद्धा समूहों में भी आकर कर्ण पर आक्रमण कर देता, फिर भी कर्ण उन सबको अकेले हरा देता। राधेय कर्ण ने सात्यकी, भीम, धृष्टद्युम्न और बाकी पांडवों के सामने ही युधिष्ठिर को कई बाण मारकर घायल कर दिया। तदंतर युधिष्ठिर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से जाना पड़ा। राधेय कर्ण यह प्रतिज्ञा लेकर आया था कि आज मैं अर्जुन और श्री कृष्ण को मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। तदंतर वहां विनाशकारी युद्ध चल रहा था। एक और कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना का संहार कर रहा था, तो दूसरी ओर अर्जुन समसप्तकों का संहार कर रहा था। समसप्तकों की कई टुकड़ियों का संहार कर अर्जुन शेष टुकड़ियों की ओर बढ़ रहा था। तभी उनका सामना अश्वत्थामा से हुआ। क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों से ढक दिया। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाणों से काट डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन पर वज्र के समान कठोर नुकीले भल्ल से प्रहार किया। अर्जुन ने भी उसे देखते देखते काट डाला। फिर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर इंद्रास्त्र चलाया, जिसे अर्जुन ने महेंद्रास्त्र से काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को सैकड़ों बाणों से घायल कर डाला और अश्वत्थामा के रथ ध्वजा को काट डाला और सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। अश्वत्थामा को इस तरह घायल देख कौरव सेना इधर उधर भागने लगा और पांडव सेनाओं में सिंहनाद होने लगा। अर्जुन के हाथों अश्वत्थामा की पराजय होने के बाद कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सारे सैनिक अर्जुन के भय से इधर उधर भागने लगे। सेना को इधर उधर भागते देख दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा, देखो मित्र, कैसे अर्जुन के भय से हमारे सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। तब महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने महान विजय नामक धनुष पर भार्गवास्त्र का आवाहन किया। उस भार्गवास्त्र से करोड़ों लाखों तीखे बाण प्रकट होने लगे, जिससे समस्त पांडव सेना और पांचाल सेना आच्छादित होने लगा। उस समय युद्ध भूमि में अंगराज के द्वारा मारे जाते उन योद्धाओं को देख सारे प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भय से कांपने लगा। अश्वत्थामा को परास्त कर अर्जुन संसप्तकों की ओर बढ़ ही रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर पीड़ित सैनिकों पर पड़ी। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, देखो माधव, कर्ण निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ मेरी ओर ही देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को क्षत विक्षत कर दिया। उनसे मिलकर धीरज बांधकर फिर कर्ण का वध करना। तदंतर अर्जुन भीमसेन के पास जाकर इस प्रकार बोलते हैं, भैया, इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? इस पर भीम अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अंगराज कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत घायल कर दिया और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। इस पर अर्जुन बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आप महाराज युधिष्ठिर का समाचार लाने के लिए यहाँ से जाइए। मैं अभी संसप्तकों का संहार कर रहा हूँ। उसके पश्चात आपके लौटने तक मैं शत्रुओं को रोके रखूंगा। इस पर भीमसेन बोले, तुम ही जाकर महाराज का समाचार जानो। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो मेरे शत्रु मुझे कमजोर समझेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं अपने पराक्रम से संसप्तकों को रोके रखूंगा। भीम अर्जुन के बड़े भाई थे, इसलिए वो भीम के आदेश को टाल नहीं सकते थे। वैसे भी किसी न किसी को वहां से जाना पड़ता। और रही बात अर्जुन के द्वारा कर्ण के भार्गवास्त्र से डर के भागने की, मैं आपको बता दूं, अर्जुन के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र था, जो उन्हें महादेव ने प्रदान किया था। इस अस्त्र के प्रयोग से किसी भी अस्त्र को काटा जा सकता था।